गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मॉड्यूल कितने लोगों ने किया है? मतलब स्टेप 2 तक कंप्लीट नहीं, 50% भी अगर हो गया हो तो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, चलो ठीक है बेटा। सर हाँ सर एक क्वेश्चन में डाउट था, बोलो। तो सेंड कर दूं चैट में? भेजो भेजो, देख लेता हूँ। किसका, काइनेटिक्स का या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है? सर काइनेटिक्स का। ओके, भेज 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 भेज। सर भेज दिया। हाँ, एक सेकेंड।
पे तो दिख ही नहीं रहा है यार, एक मिनट रुकना विशाल। देखो देखो ध्यान दो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इनको कंपेयर करो बेटा, है ना। तो ए का कंसंट्रेशन हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है एंड बी की कंसंट्रेशन हम लोगों ने डबल कर दी, यही किया है यस सर। ना? तो बी का कंसंट्रेशन अगर तुमने डबल किया तो द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, है ना। कितना था पहले, कितना था पहले था 6 इंटू 10⁻³ और अब हो गया 24 इंटू 10⁻³ ये कितना टाइम्स बढ़ा, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। तो बेटा ये कब पॉसिबल है, मतलब b⁻² होगा तभी ये डबल होगा पॉसिबल मतलब ये। है ना। तो b के रिस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, यस। ठीक है। एंड 1 एंड 3 को अगर हम कंपेयर करें बेटा तो b की कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है, a के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो गया, है ना। कितना हो गया ये 12 इंटू 10⁻³ है ना, ये कितना हो गया 2 टाइम्स। यस सर। तो 2 टाइम्स कब होगा, जब a टू दी पावर कितना होगा 1, यस सर। है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बोलेगा, रेट विल बी इक्वल टू k concentration of a to the power 1 concentration of b to the power 2 b स्क्वायर, है ना। पहली चीज। सेकंड पूछा है उन्होंने कि Yes. x की वैल्यू क्या होगी। ओके, दो जगह पूछा हुआ है ना, दो जगह पूछा है, ठीक है ना। कोई भी एक डेटा ले लो बेटा। लेट अस से फर्स्ट डेटा लिया हम लोगों ने, तो उससे k की वैल्यू पता चल जाएगी। भाई रेट दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, तो के की वैल्यू निकल जाएगी ना, डेटा 1 अगर पुट करूं मैं तो विशव, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना बेटा। तो के पता चल गया, मतलब मेरे को पूरी मतलब सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो 4 एंड 5 में पता नहीं चलेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 4 में, और बी का कॉन्सेंट्रेशन 5 में कितना होगा, सारे वैल्यू पुट कर दो यहाँ तो पे। बट वो कैसे पता लगेगा पुट करके? अरे जैसे मान लो कि देखो, फोर्थ का डेटा ले रहा हूं मैं, है ना। फोर्थ का डेटा क्या हो जाएगा कि 7.2 इंटू 10⁻⁻² विल बी इक्वल टू के का जो भी तुमने वैल्यू निकाला, के इंटू मान लो ये x है तो x⁻1 इंटू 0.2 का स्क्वायर, के पता है बेटा, x निकल जाएगा यहाँ से। ये तुम्हारा फोर्थ के लिए हो गया। और यस सर। फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगा 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू के तो मतलब इंटू, पहले इसमें के निकाल लेंगे अपन सब कुछ पुट करके, हाँ के तो निकालना पड़ेगा, फिर इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन। हाँ फिर इसमें पुट कर दो, ओके। ठीक है, फिर इसमें पुट कर दो, है ना। यस। ठीक है, या देख के भी बता सकते हो, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 4 अगर ऑब्जेक्टिव है, बेटा, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 4 को कंपेयर करो। 2 एंड 4 में क्या डिफरेंस है देखो तो, बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम रखा है 0.2, ध्यान देना, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन Yes, कितना sir. हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3 टाइम्स हो गया बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर Yes, sir, 3 3 टाइम्स हो times. गया तो कॉन्सेंट्रेशन भी 3 टाइम्स होना चाहिए ना, a⁻1 है। नहीं आया समझ में। तो कैसे? अरे तो वो तो बी के लिए निकाल रहे हैं ना, वो देखो कांस्टेंट है। देखो ध्यान दो बेटा, ये 0.1 है और ये x है, 2 एंड 4 को कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। b का 0.2 0.2 है, यहाँ पे रेट दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻⁻2
और फोर्थ में दिया है 7.2 इंटू 10⁻²। ये कितना टाइम्स बढ़ा? 3 टाइम्स। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि ए की कॉन्सेंट्रेशन मैं कितनी बढ़ाऊं ताकि रेट जो है वो 3 टाइम्स हो जाए? लुक हियर, ये वाला, ये जो डेटा दिया है इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो। सर 0.3। 0.3 हो जाएगा, बस हो गया, वही आंसर है। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा मतलब फिफ्थ वाला भी कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ वाला भी कर सकते हो। यस। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। एक लास्ट टॉपिक तुम्हारा वही गैल्वेनिक सेल का एक लास्ट बचा था, है ना। थोड़ा सा डाउट लगेगा इसमें, देन वी विल गेट बैक टू केमिकल काइनेटिक्स। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ना, नो डाउट, बट आई थिंक जो सबसे, अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं ना, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड गैल्वेनिक सेल, तो इन तीनों में रिलेटिवली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हारा गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट है ना, रिलेटिवली अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, तो इसको, इसमें क्वेश्चंस बेटा, क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी बनती है, काफी अच्छी बनती है ना। तो देखता हूं, तुम जो मॉड्यूल है उसका तो सॉल्व करो ही करो, इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, है ना। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं दूंगा मैं, ठीक है, सब्जेक्टिव दूंगा। जिसके पास टाइम है उसको कर लेना, है ना, नॉट ए नेसेसिटी, जिसके पास टाइम बेटा कर लेना। ठीक है, और भाई जोश मत ठंडा करना यार अपना, है ना। जोश किसी का ठंडा नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि एक चैप्टर हुआ, स्टार्टिंग में बड़ा जोश रहता है, दूसरा हुआ, ठीक है ना, कंटिन्यू रहता है जोश, तीसरा, चौथा, पांचवा, धीरे 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 ना लोग ठंडे पड़ते चले जाते हैं, है ना। थोड़ा जोश कम हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा कम सॉल्व किए, है ना, तो वो चीज हर्ट करती है आगे जाके, वो कम मत होने देना बेटा, है ना। सबको बोल रहा हूँ, अपना एनर्जी जो है वो मेंटेन करके रखना है। जितना खाना पीना है तुमको, जो करना है करो, ठीक है। थोड़ा बहुत खेल लिया करो, आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी बहुत रखो, है ना। मैं एक कहानी बता सुनाता हूँ तुमको, जो रियल स्टोरी है। कुछ साल पहले ना, फिरजी जयपुर की बात है। वहां पे एक बच्चा था ऐसे ही, है ना। उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी। लाइक 10th में उसने बहुत अच्छा मार्क्स नहीं किया था, 11th में भी रहा तो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा था वो, है ना। मतलब नॉर्मल एवरेज मार्क्स आते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, एकदम से उसका परफॉर्मेंस जो है वो धीरे धीरे, है ना, ग्रेजुअली उसका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती चली गई, ठीक है ना। तो टीचर्स जो थे वो थोड़ा सा मतलब दे वर सरप्राइज्ड कि भाई ये बच्चा तो उतना अच्छा था नहीं, है ना, कैसे अच्छा कर रहा है ये, हाउ ही इज डूइंग सो वेल इन द एग्जाम्स, है ना। काफी अच्छा कर लिया था उसने, धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली अपना परफॉर्मेंस उसने काफी अच्छा कर लिया था, है ना। तो जस्ट एक पूछा था एक टीचर ने, है ना, फिजिक्स से एक सर थे वहां पे। तो बच्चे का क्या रिप्लाई था, है ना, उसने इम्प्रूवमेंट कैसे किया था। उसने एक हैबिट स्टार्ट की थी बेटा, मॉर्निंग में रन करने की, मॉर्निंग रनिंग, है ना। तेज भागता था एकदम, ठीक है ना, आधे घंटे के आसपास वो भागता रहता था, ठीक है। तो उससे देखो, देखो ये सब चीजें है ना, क्या होता है, अब भागने से फायदा क्या हुआ। जब आप भागते हो, ध्यान देना, दो चीजें होती हैं, है ना। जब आप बहुत जोर से भागते हो ना, या कभी जोर से ठहाके लगाते हो, ठहाके लगा के हंसते हो, है ना, ऑब्जर्व करना इस चीज को बेटा। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट नहीं आएगा, कोई थॉट नहीं आएगा। योर थॉट विल बी जीरो, है ना, योर थिंकिंग विल बी गॉन, सिंपली गॉन। मतलब तुम्हारे माइंड को कंप्लीट रेस्ट मिलता है वेन एवर यू आर लाफिंग। मतलब पूरे दिल से, दिल खोल के कहते हैं ना हंसना, उस तरह से हंस रहे हो, है ना। या कब दौड़ लिया, ठीक है ना, कोई भी इंटेंस काम करो ना तुम, यू विल नॉट बी एबल टू थिंक, डूब जाते हो आप उसमें,
ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो है वो क्या करते हैं, दे गिव्स योर माइंड अ कामिंग इफेक्ट, एक रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है वो, है ना। मतलब तुम्हारा माइंड एकदम शांत है उस टाइम पे, कुछ नहीं सोच रहा है, उसको कंप्लीट रेस्ट मिल गया। और वो कंप्लीट रेस्ट जब मिलता है ना माइंड को, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। और उस चीज को अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, जैसे वो बच्चा डेली दौड़ रहा था, है ना, तो उसको जब आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो एफिशिएंसी जो है वो काफी सही हो जाती है माइंड की, है ना। दौड़ लो या फिर बैडमिंटन खेल लो, बैडमिंटन फास्ट खेलते हैं जब, उस टाइम पे भी तुमने ऑब्जर्व किया होगा। और जब तुम फुटबॉल खेलते हो, है ना, जब तुम फुटबॉल खेलते हो, भागते हो इधर उधर, उस टाइम पे भी तुम्हारी थॉट प्रोसेस जीरो होती है। सो कुछ एक्टिविटी, थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटी रखो ना जिसमें तुम्हारे माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सिंग इफेक्ट मिले, माइंड में जो थॉट प्रोसेस है वो मिनिमाइज हो जाए, जीरो हो जाए। कुछ भी एक एक्टिविटी यू कैन कीप, है ना, जो भी तुमको पसंद आता है ना। यू कैन ऑल्सो डू मेडिटेशन, मेडिटेशन भी कर सकते हो आप, है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, विच एवर यू फाइंड बेटर, मेडिटेशन कर लो, कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लो जो तुमको एंजॉय आता है, या कोई भाई हिप हॉप सॉन्ग सुन लो, कोई रॉक सॉन्ग सुन लो, जो भी तुमको सिंगर पसंद है उसकी, है ना, ताकि उसमें मतलब आप इतना डूब जाओ ना कि मतलब यू एंजॉय दैट प्रोसेस, यू एंजॉय दैट प्रोसेस। उसमें तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, उसमें तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, यू आर जस्ट एंजॉइंग दैट प्रोसेस। वो बड़ा रिलैक्सिंग इफेक्ट देता है माइंड को। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है ना, मतलब लगता है कि क्या कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये सब चीजें बहुत काम आती हैं। अगर तुम्हारे माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत काम आती हैं। ठीक है ना, थकान कम होगी माइंड को। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में। जब थकान कम होगी ना तो पढ़ने में मजा भी आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जोश अपना, एनर्जी अपनी बेटा कम नहीं होने देना, है ना। एनर्जी हम धीरे 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 जाके एनर्जी जो है वेन ऑफ होने लगती है, कम होने लगती है, उस चीज को नहीं करना है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ठीक है। तो बेटा हम लोगों ने क्या किया था, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट हाफ सेल। ओके ओके, सर हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर एनएमएसटी सॉल्व हो गया तो फिर कौन सी बुक करनी है? मॉड्यूल कर लिया? यस स्टेप 3 हो गया। अच्छा, एनएमएसटी भी कर ली। हम्म, एक नीरज कुमार की बुक आती है, वो कर सकते हो तुम। वो तुमको तो वो थियरी क्वेश्चन बहुत है क्या बोल रहा है, उसमें सर, थियरी क्वेश्चन बहुत है। नीरज कुमार वाली में? यस सर, मैंने बुक उसमें फोन में डाउनलोड की थी, उसमें मैंने किया था सॉल्व। बट क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं। तुम वो वाले कर लो जो इंटीजर टाइप है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव छोड़ दे, सब्जेक्टिव कर ले, ओके ओके सर। है ना, उसका सब्जेक्टिव कर ले, सब्जेक्टिव भी उसका काफी अच्छा है ना। तुम कर सकते हो वो, मतलब ओके वो सर। तुमको मेरे हिसाब से काफी सही है, नरेंद्र अवस्थी से ऊपर लेवल है उसका। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है बेटा। ठीक है, तो चलो ठीक है। सो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट हाफ सेल, है ना। इसमें क्या होता है, जो मेटल रॉड है इट इज डिप्ड इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनसॉल्युबल और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, है ना। अगर तुमको याद हो आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी, तो केएसपी वैल्यू शुड बी वेरी लेस, हाँ। 10 मतलब 10⁻⁻5, 10⁻⁻10, 10⁻�8, -12, इसके रेंज में होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे यू कैन टेक एजी रॉड डिप्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एजीसीएल, है ना। तो यहाँ पे दो केस लिया था बेटा हम लोगों ने। एक केस लिया था कि एज एनोड क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। सो एजी सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू एजी प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, हाँ। इसका आईयूपीएसी कन्वेंशन कैसा हो जाएगा, जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन कैरियर, मतलब जिस मेटल पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर वो तुम्हारा लेफ्ट एक्सट्रीम में रहेगा, और उसके बाद तुम्हारा एजीसीएल सैचुरेटेड।
है ना। एज कैथोड अगर काम कर रहे हो, एज कैथोड अगर ये काम कर रहा है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है बेटा वो राइट एक्सट्रीम में रहेगा और उसके इधर तुम्हारा आ जाएगा AgCl सैचुरेटेड। ठीक है ना। अब देखो इसको अगर हम, हाँ बोलो। सर ये आपने कब लिखवाया था? ये लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में कुछ टाइम बच गया था लास्ट में, तो फिर ये करवाया था मैंने। तुम नहीं थे क्या लास्ट क्लास? सर कल नेटवर्क स्लो था थोड़ा, परसों। ओके, देख लेना एक बार, नहीं समझ में आया तो ठीक है, कर लेंगे डिस्कस, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखो एज कैथोड रिएक्शन क्या होगी बेटा? एज कैथोड रिएक्शन हो जाएगी Ag प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, यू गेट Ag सॉलिड, राइट। इसका, इस रिएक्शन का, इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन, इसका रिएक्शन कोशिएंट हो जाएगा 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, है ना। प्योर सॉलिड का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन लेते नहीं है Q या K के एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो E Ag plus 2Ag reduction potential will be equal to SRP of silver E naught Ag plus 2Ag। मैं बेटा नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, है ना। माइनस माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log Q, है ना, log Q। सो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं पुट करूं सारी चीजें तो ये आ जाएगा E Ag plus 2Ag, this will be equal to E naught Ag plus 2Ag minus 0.0591 log 1 upon concentration of Ag plus, है ना। and since it is a saturated solution, है ना, we can always apply this thing। कौन क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं बेटा? तो ये चीज हम लोग हमेशा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे कि KSP विल बी इक्वल टू concentration of Ag plus into concentration of Cl minus, ठीक है। दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल, है ना। ऑल्दो इसमें यहाँ पे अभी यूटिलाइजेशन नहीं होगा, नेक्स्ट टाइप जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ उसमें ये यूटिलाइज होगा, है ना। देखते हैं उसको कैसे करते हैं, ठीक है। सो अभी ये लिख लो तो बेटा, इतना लिख लो तो, ठीक है। इसमें डाउट है कहीं पे पूछ सकते हो, कहीं पे भी डाउट है इसमें। थोड़ा कर दीजिए, हाँ क्या बोल रहे हो? थोड़ा ऊपर। ऊपर कर दूं? यस यस सर इससे टारगेट क्वेश्चन दिए हुए हैं? हाँ मिल जाएंगे, टारगेट में मिल जाएंगे। यस सर, हो गया? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। सर लॉग Ag प्लस है ना सर, उसको pH हम लिख सकते हैं सर, नेगेटिव तो आ जाएगा, नेगेटिव को अंदर करके PAG लिख सकते हो, यस PA, ठीक है ना, उसके टर्म में यस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब अगर कहीं वैसा टर्म यूज किया है तो दैट कैन बी रिटन। यस सर। चलो ठीक है, हो गया, डन। यस तो देखो बेटा, ये तुम्हारा हो गया फोर्थ टाइप, है ना, दिस इज फोर्थ टाइप। 5 में आ जाएगा, लास्ट टाइप है ये, मेटल, है ना, insoluble metal salt and anion of the salt, anion of salt। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मेटल लिया, मेटल पे एक हम लोग कोटिंग करते हैं बेटा इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल एजी लिया मैंने, है ना, तो एजी पे हम लोग कोटिंग करते हैं एजीसीएल की। एजीसीएल जो है वो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। सिल्वर रॉड पे हम लोगों ने एजीसीएल की कोटिंग की और उसको हम लोग डीप कर देते हैं Cl माइनस सॉल्यूशन में, है ना। AgCl का आनायन क्या है, Cl माइनस, तो Cl माइनस यू कैन टेक इट फ्रॉम HCl, यू कैन टेक इट फ्रॉम KCl, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। सो Ag rod coated with AgCl and dipped in Cl minus solution, ये तुम्हारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो it consists of silver rod, है ना, सिल्वर रॉड coated with silver rod coated with AgCl, है ना, and dipped in a solution of, in a saturated solution, saturated solution of Cl माइनस अनायन, है ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं KCl और HCl सॉल्यूशन, ठीक है, KCl और HCl सॉल्यूशन। देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहला ले रहा हूं मैं एज एनोड, है ना, एज एनोड, ठीक है। ध्यान देना, एनोड का मतलब क्या हुआ, अपने को ऑक्सीडेशन दिखाना है। अब मुझे ये बताओ, Ag है, AgCl है, Cl माइनस है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, सिल्वर का या क्लोरीन का, एनीवन? सर सिल्वर का ही होगा। सिल्वर का ही होगा भाई, Ag है तो वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। AgCl में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सिल्वर का, +1 है ना। Cl माइनस, AgCl में Cl माइनस है और सॉल्यूशन में भी Cl माइनस है, तो क्लोरीन का कोई चेंज है नहीं, है ना। तो एज एनोड, ध्यान देना, एज एनोड क्या हो जाएगा बेटा, Ag solid plus Cl minus, we get AgCl solid, है ना। इसका IUPAC कन्वेंशन कैसा होगा, IUPAC रिप्रेजेंटेशन बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो इट विल बी, देखो एनोड है, एनोड में इलेक्ट्रॉन कैरियर किधर रखते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम में, है ना, तो लेफ्ट एक्सट्रीम में क्या आ जाएगा, सिल्वर, ठीक। सिल्वर के बाद बेटा, सिल्वर पे कोटिंग क्या की है हम लोगों ने, AgCl की, और AgCl के बगल में तुम्हारा आ जाएगा Cl माइनस,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर का ध्यान रखो, बाकी चीजें ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कैरियर लेफ्ट एक्सट्रीम, उसके बाद फिर जिसकी कोटिंग की है हम लोगों ने AgCl, और लास्ट में जिसमें डिप किया हुआ है Cl माइनस, दिस इज एज एनोड। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? यस यस ठीक है, एज कैथोड रिएक्शन उल्टा हो जाएगा बेटा, है ना। AgCl सॉलिड है, ये भाई कन्वर्ट हो जाएगा Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस, है ना। सॉरी, प्लस इलेक्ट्रॉन कर लो यहाँ पे, प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हो जाएगा ना प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, you get Ag solid plus Cl minus. This is the half reaction of this example as cathode. ठीक है, तो अगर मैं इसका, ध्यान देना बेटा, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं, ध्यान देना, अगर मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूं कि भाई E, ध्यान देना E, सॉरी पहले IUPAC कन्वेंशन लिख लेते हैं, वेट IUPAC कन्वेंशन उल्टा हो जाएगा बेटा, राइट एक्सट्रीम में चला जाएगा तुम्हारा सिल्वर, है ना, सिल्वर सॉलिड, फिर इधर आ जाएगा AgCl सॉलिड, और इधर आ जाएगा Cl माइनस एक्वस। ठीक है, सो Cl minus AgCl Ag will be equal to E naught Cl माइनस, होल्ड ऑन, बहुत ही सिंपल इक्वेशन आएगी इसका, है ना। देखना कैसे डेरिवेशन कैसा होता है। इस डेरिवेशन को बेटा घर पे जाके एक बार फिर से करना तुम, ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको, एक बार डिराइव करो, नहीं हो रहा है फिर से देखो, फिर डिराइव करो। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, देखना अभी, है ना। Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.0591 अपॉन 1, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, है ना, n इज इक्वल टू 1, एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया बाय 1 log Q। कोई मुझे Q का एक्सप्रेशन बता सकता है यहाँ पे, एनीवन? वन अपॉन Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन। हाँ सर, AgCl 1 upon हाँ ठीक है, Cl माइनस नहीं बेटा Cl माइनस किधर है, प्रोडक्ट साइड में है ना। यस सर, Cl माइनस ऊपर आएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट साइड में Ag सॉलिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं लेते हैं, प्योर सॉलिड का नहीं लेते हैं। AgCl सॉलिड, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं लेते हैं, तो Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है, हेंस E Cl माइनस AgCl Ag, है ना। देखो मैं नॉस्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा टर्म जो है वो थोड़ा सा लंबा है, बट जहां पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ आई एम सिंपली अप्लाइंग द नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन एकदम टिप्स पे होना चाहिए भाई। E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। सारी चीजें उसी पे, सारा गेम उसी पे है ना, सारा गेम उसी इक्वेशन पे है। ठीक है, सो ECl माइनस AgCl Ag, ये हो जाएगा बेटा E नॉट Cl माइनस AgCl Ag माइनस 0.0591 log concentration of Cl minus। क्या, concentration of Cl minus, मान लो लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, लेट्स से
दिस इज इक्वेशन 1। इसको ये कर लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना? अब देखो, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ई नॉट। ई नॉट की क्या वैल्यू आएगी ये पता करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना बेटा, देखो ध्यान देना। कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट CL माइनस AgCl Ag, है ना? इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। सी वी हैव द इक्वेशन, दो इक्वेशन बेटा हमारे पास, दो इक्वेशन क्या है? तो एक इक्वेशन है तुम्हारा AgCl solid, we get Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous, है ना? Ag plus aqueous plus Cl minus aqueous। इसका बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Ksp, है ना? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? Ksp। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा G नॉट 1 इज इक्वल टू माइनस RT ln Ksp, लिख सकते हैं ऐसा। Yes, sir. डेल्टा जी नॉट का दो एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखना। डेल्टा जी नॉट का दो एक्सप्रेशन होता है। पहला माइनस NF ई नॉट सेल, है ना? माइनस NF ई नॉट, ठीक है? सेल के लिए लिखो, ऑक्सीडेशन के लिए लिखो, रिडक्शन के लिए लिखो, है ना? जिसके लिए लिखना है लिखो। ठीक है। दूसरा है माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम क्या है बेटा? Ksp, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना? चलो, एक ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, Ag प्लस इलेक्ट्रॉन वी गेट सिल्वर सॉलिड, है ना? सिल्वर सॉलिड। ठीक है, इसके लिए डेल्टा G नॉट 2 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक मिनट रुकना, ई नॉट सेल है ना, माइनस N इंटू F इंटू E नॉट Ag प्लस 2Ag, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। Yes, sir. है ना? माइनस NF E नॉट Ag प्लस 2Ag। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1। सो दिस विल बी माइनस F इंटू E नॉट Ag प्लस 2 सिल्वर। ये डेल्टा G नॉट 2 हो गया, है ना? दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड बोथ इक्वेशन। ठीक है, एडिंग बोथ we get here, we get adding both we get, दोनों को ऐड किया बेटा तो इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे Ag प्लस एक्वस, Ag प्लस एक्वस गायब हो जाएगा, तो अपने को मिल जाएगा AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन वी गेट Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस। और डेल्टा G नॉट किसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा G नॉट 1 प्लस डेल्टा G नॉट 2। कहीं पे डाउट है अभी तक? पूछो, इसमें कहीं पे भी डाउट है? पूछो। चलो ठीक है, अनन्या आ रहा है समझ में? यस सर। चलो ठीक है बेटा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस N इंटू F इंटू E नॉट Cl माइनस
AgCl Ag, है ना, दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन है बेटा, तो ये माइनस NF E0 के फॉर्म में लिख दिया, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा G01, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये माइनस RT ln KSP, है ना, प्लस माइनस F इंटू E0 Ag प्लस 2 सिल्वर, है ना। सो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस, एक बार की मैं इसको थोड़ा सा ये कर दे रहा हूं, है ना, ये हो जाएगा E0 Cl माइनस AgCl Ag, दिस विल बी इक्वल टू, n की वैल्यू 1 रख दी मैंने, है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, और माइनस F मैं उस साइड में ले गया, तो माइनस F अगर मैं उस साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा बेटा E0 Ag प्लस 2 Ag, कहीं पे देखना कैलकुलेशन वाइज भी कहीं पे भी डाउट हो पूछना, ठीक है, E0 Ag प्लस 2 Ag प्लस RT अपॉन F ln KSP, ln KSP, है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस वन एज, दिस विल बी इक्वल टू E0 Ag प्लस 2 Ag प्लस 2.303 RT अपॉन F log KSP, log KSP, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, है ना, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शन, नॉट सेल, हाफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल, है ना। नाउ at 25 degree Celsius, है ना, at 25 degree Celsius, this can be written as E0 Cl minus AgCl Ag, this will be equal to E0 Ag plus 2 Ag plus 0.0591 log KSP, है ना, log KSP, ठीक है, so this is the equation we have, this is the equation we have, ठीक है, this is the equation we have, है ना, इतना लिख लो, तो पहले इतना लिख लो, सर हाँ दीक्षा बोलो। सर ये KSP क्या है सर? KSP बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्ट, है ना, वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ ए सॉल्ट। जैसे मैं अगर लेट्स से, देखो ध्यान दो, लेट्स से ओके, जैसे AgCl लिया बेटा मैंने, है ना, AgCl सॉलिड लिया, इसको पानी में मैंने डाल दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका बना दिया, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, है ना। तो इसका अगर मैं KSP लिखना चाहूं बेटा, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस टू द पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस टू द पावर 1, ठीक है। जैसा आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करते हो ना, उसी को हम लोग यहाँ पे एक नाम दे देते हैं KSP, बिकॉज इट डील्स विद द solubility of sparingly soluble salt.
ठीक है। Yes, sir. ये लिख लिया बेटा? यस हो सर। गया सबका? यस सर। चलो ठीक है। गणेश आ रहा है समझ में ना? गुनगुन, हरकिरत, यस सर, आ रहा है। चलो ठीक है ना? नाउ लेट अस कम बैक टू इक्वेशन 1 फ्रॉम फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 देखो बेटा फिर से। इक्वेशन 1 क्या है? ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी, है ना? यहां से लिख रहा हूं मैं ई सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी विल बी इक्वल टू ई नॉट ई नॉट। ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है? ये सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी, ई नॉट वाला जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। देखो ध्यान दो, इक्वेशन 1 में भी है ई नॉट सी एल माइनस ए जी सी एल ए जी, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ उस वैल्यू को, ठीक है? सो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा ई नॉट ए जी प्लस 2 ए जी प्लस 0.0591 लॉग के एस पी, है ना? के एस पी, उसके बाद क्या था यहाँ पे? माइनस 0.0591 log concentration of Cl minus, है ना? concentration of Cl minus. So this can be written as E naught Ag plus 2Ag, E naught Ag plus 2Ag plus 0.0591 लॉग, इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसा बेटा, के एस पी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एल माइनस, राइट? है ना? Yes, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाय बी। अब बिकॉज वी नो दैट कि के एस पी इज इक्वल टू, क्या भी जस्ट बताया था मैंने, के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए Ag जी plus प्लस concentration into Cl minus concentration. सी एल माइनस कॉन्सेंट्रेशन, है ना? तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वी कैन राइट हियर दिस विल बी इक्वल टू ई नॉट ए जी प्लस 2 AG प्लस 0.0591 लॉग, इसको सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयन, है ना? के एस पी अपॉन सी एल माइनस क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयन, ठीक है? सो ई सी एल माइनस एजी सी एल ए जी विल बी इक्वल टू ई नॉट Ag plus 2Ag minus 0.0591 log 1 by Ag plus concentration. ये क्या है? What is this? ये एक्सप्रेशन अभी जस्ट देखा था बेटा हम लोगों ने, क्या है ये? अभी जस्ट देखा था हम लोगों ने। Sir, Ag plus 2Ag. ये क्या है तुम्हारा? EAG plus 2AG, है ना? So this is equal to EAG plus 2AG, है ना? देखो कितना सिंपल हो गया, है ना? ठीक है, तो यही डिराइव करना था अपने को, है ना? यही अपने को डिराइव करना था। मनदीप आ रहा है समझ में बेटा?
यस सर। कभी मैं नेक्स्ट टाइम कभी डाउट क्लास होगा ना, तो उस टाइम पे मैं कुछ क्वेश्चंस इसके करवा दूंगा, ठीक है। यस सर। हो गया, लिख लिया? Yes, sir. चलो ठीक है बेटा। सो लेट्स कम बैक टू केमिकल काइनेटिक्स, है ना। केमिकल काइनेटिक्स कैसा चैप्टर है, मतलब एक धूप में ना एक छांव की तरह है ये, लाइक जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम था, है ना, उसी टाइप का ये चैप्टर है। बड़े आसान, मतलब आसान आसान चीजें हैं। चलो ठीक है। सो ओके, कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने ना, ठीक है, एक बार देख लेते हैं वापस से, ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने किया था यहाँ पे, है ना। ज्यादा ऊपर तो नहीं जाऊंगा, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन से चलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है बेटा, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स, है ना, विथ ईच टर्म raised to a power equal to their stoichiometric coefficient respectively, है ना, at a given temperature। अब एक्टिव मास जो है किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलैरिटी। सो हम लोग एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है ना, कि ए प्लस बी बी वी गेट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे बेटा रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर स्मॉल ए। स्मॉल ए क्या है, रिएक्टेंट ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। सिमिलरली स्मॉल बी इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट बी, है ना। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर पी। तो रेट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू के इंटू जो भी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो लिख दो, है ना। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है ना, कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होगा एप्लीकेबल। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको बोलेंगे भाई, तो जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है ना। अगर तुमने SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा बेटा, अगर ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर, ठीक है, तो वो तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन है। बहुत सारे एग्जांपल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग आएंगे उस पे, ठीक है। एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है, जो एक से ज्यादा स्टेप वाला होता है ना, 2 स्टेप में कंप्लीट होगा, 3 स्टेप में कंप्लीट होगा, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट, एलिमेंट्री, मोर देन 1 स्टेप इज रिक्वायर्ड, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात की थी हम लोगों ने बेटा मॉलिक्यूलरिटी की। मॉलिक्यूलरिटी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, तो देखो कोई भी रिएक्शन, है ना, वट एवर रिएक्शन यू टेक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कोई भी रिएक्शन कैसे होती है बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं आपस में, है ना, दे कोलाइड विथ ईच अदर, बूम, ठीक है। कॉलिजन के टाइम पे, है ना, सी कोई भी रिएक्शन को होने के लिए ना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिएक्शन को, कितना भी एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल भाई बहुत ही इनफ्लैमेबल है ना, मतलब पेट्रोल को तुम पानी में डाल दो, एक तालाब है, एक पॉन्ड है, पॉन्ड में डाल दे, एक मतलब एक बकेट पानी डाल दो, उसमें एक माचिस लगा दो, पूरा आग लग जाएगा, थोड़ी देर के लिए लगेगा बट लगेगा, है ना। सो whatever is the energy produced during the course of reaction, आपको कुछ एनर्जी उसमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू इनिशिएट द रिएक्शन। उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये तुमने जीओसी में पढ़ा होगा शायद,
है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन। तो देखो होता क्या है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं ना, ठीक है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलिजन उनकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है ना, मतलब कुछ एनर्जी अंदर की जो है वो तुम्हारा मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। विदाउट कोलिजन वो नहीं होता है ना, तो वो फुलफिल हो गई तो फिर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट अकर्स, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकर्स। बट ध्यान देना, अगर 100 कोलिजन होते हैं ना तो उसमें 3 या 4 कोलिजन ऐसे होते हैं जो कि फ्रूटफुल होते हैं, बाकी 96 97 कोलिजन जो है वो बेकार चले जाते हैं, दे आर फ्यूटाइल, उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भाई? बिकॉज वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर पाता है वो। एक और भी रीजन होता है, अगेन अभी मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आएगा वो आगे, है ना। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलिजन the number of reactant molecules participating in that collision, उसी को नाम दिया गया है बेटा molecularity, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने बात की थी एलिमेंट्री रिएक्शन की, तो एलिमेंट्री रिएक्शन की molecularity will be equal to sum of number of molecules in the balanced chemical equation। जैसे फॉर एग्जांपल PCl5 लिया मैंने, PCl5 कितना दिख रहा है यहाँ पे, BCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पे PCl5 का एक मॉलिक्यूल है बेटा, रिएक्शन बैलेंस्ड है, PCl5 का एक ही मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। 2HI लिया, 2 मोल्स ऑफ HI लिया यहाँ पे, इट गिव्स H2 प्लस I2, इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं HI के, है ना, इन द कोलिजन। तीसरा लिया हम लोगों ने 2SO2 प्लस O2, वी गेट 2SO3, इसको हम बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर, है ना, 2 मॉलिक्यूल SO2 का, 1 मॉलिक्यूल O2 का, ठीक है। NO प्लस O3 वी गेट NO2 प्लस O2 बाई मॉलिक्यूलर, है ना। किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 4 नहीं आती है ना, नॉर्मली 90% केसेस में तुमको बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन मिलेंगे, है ना, उससे कम तुमको यूनिमॉलिक्यूलर मिलेंगे, ठीक है। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस विल बी रेयर, है ना, कुछ एक होता है। 4 मॉलिक्यूलरिटी किसी की नहीं होती बेटा, नो रिएक्शन हैज मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 4, है ना, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज इट प्रोबेबिलिटी वाइज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड टुगेदर साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। प्लस अगर इतने सारे मॉलिक्यूल को एक साथ कोलाइड करवाओगे तो बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होगी, यू नो, है ना। अगर 4 मॉलिक्यूल बेटा एक साथ कोलाइड किया ना तो बहुत सारी एनर्जी क्रिएट होगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा आराम से। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की कि कोलिजन से केवल 3 से 4% को ही एक्टिवेशन एनर्जी मिल पाती है ना। अब 4 मॉलिक्यूल अगर एक साथ कोलाइड करेंगे ना, 4 या 5, है ना, तो बहुत सारी एनर्जी जनरेट होगी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी आराम से मिल जाएगा। सो जो रेट ऑफ रिएक्शन होना चाहिए दैट शुड बी वेरी हाई। अगर 4 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड करेंगे एनर्जी अच्छी खासी मिलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी आराम से मिल जाएगी, सो रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी हायर। उसको एक्सपेरिमेंटल डेटा सपोर्ट नहीं करता है ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा कोई भी आज तक इस चीज को सपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम बात करें, बिकॉज मॉलिक्यूलरिटी की बात हम लोगों ने क्या की, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, है ना। तो हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी जो है वो डिफाइंड है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मॉलिक्यूलरिटी का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है,
क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी हम लोग ने डिफाइन क्या किया है, व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन यही है ना बेटा कि हर एक स्टेप में कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर एक स्टेप में तुमको मॉलिक्यूलरिटी दिखेगी कि हाँ भाई पहला स्टेप है तो एक मॉलिक्यूल था, दूसरा स्टेप है 2 मॉलिक्यूल था, तीसरा स्टेप है 3 मॉलिक्यूल था, बट ओवरऑल देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसके लिए है, स्टेप के लिए है। अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो वहां पे इसका सिग्निफिकेंस है, बट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैव मल्टी स्टेप प्रोसेस, है ना। हर एक स्टेप का आप मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो बट ओवरऑल नहीं बता सकते। ठीक है, बट हम लोग मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का बेटा जो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप हम लोगों ने बात की थी उस टाइम पे, जो स्लो स्टेप होता है उसका मॉलिक्यूलरिटी हम लोग कंसीडर करते हैं, है ना, उसका मॉलिक्यूलरिटी हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, बाकी पॉइंट्स तुम्हारा ये देख लेना, है ना, थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन, है ना, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है, तो इट टेल्स अस अबाउट डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की दुगुनी कर दूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कर दूं तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। इन सभी चीजों से कौन डील करता है, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन। इट गिव्स यू अ रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactants, है ना। So in general we write it as rate is directly proportional to concentration of A to the power n and rate will be equal to K into concentration of A to the power n, है ना, where n is the order of reaction। K को हम लोग बोलते हैं बेटा rate constant। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Molecularity is always a positive integer. It can be 1, it can be 2, it can be 3. बस यही 3 पॉसिबिलिटी है मॉलिक्यूलरिटी में, 1 या फिर 2 या फिर 3। जीरो नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि भाई कॉलिजन हो रहा है तो कॉलिजन मतलब एक मॉलिक्यूल तो रहेगा ही रहेगा, है ना, एक मॉलिक्यूल तो उसमें रहेगा ही रहेगा। एक हो सकता है मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल हो सकता है। जीरो नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। बट अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर जो है बेटा इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है भाई, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा तब जाके तुमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, जीरो, पॉजिटिव हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकता है ना। तो अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं जेई में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं, बिट सेट वगैरह है, कॉमेड है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत सारे जो भी हैं, है ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं कि रेट एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिया, है ना, रेट एक्सप्रेशन दे दिया, मैं दूंगा 1-2 क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है ना, एंड बोला कि भाई बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे जैसे एग्जाम्पल भी दिए थे यहाँ पे, H2O2 गिव्स H2O प्लस हाफ O2, तो बेटा रेट क्या है यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। तो H2O2 कॉन्सेंट्रेशन जो है उस पे पावर कितना है यहाँ पे, 1 है, तो इसका रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा इक्वेशन था 2NO2 प्लस F2 वी गेट 2NO2F। इसका रेट कितना है बेटा, तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2, है ना। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा,
तो जो पावर में है उसको ऐड कर दो। NO2 पे कितना पावर है 2, F2 पे कितना पावर है 1, 2 + 1 कितना मिल गया यहाँ पे 3। सो 3 इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बट अगर कोई पूछे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2, है ना, NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो NO2 का जो पावर है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO2। और F2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा, एनीवन? सर 1 1 जाएगा, है ना। एंड F2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1। ठीक है, बाकी ठीक है, तो ये किया था हम लोगों ने, बाकी न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। ठीक है, चलो फिर देखते हैं आगे फिर, है ना। चलो कुछ सवाल हैं, 1 मिनट रुकना। अगला चलते हैं बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पे, हाफ लाइफ, है ना। एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब क्या हुआ, टी हाफ। ठीक है, इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? तो हाफ लाइफ इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच the concentration of reactant becomes 50% or half of initial concentration। इनिशियली मैंने 1 m लिया था, टी हाफ के बाद वो कितना हो जाएगा 0.5 m। इनिशियली मैंने 5 m लिया था, टी हाफ के बाद वो कितना हो जाएगा 2.5 m। इनिशियली मैंने 2 m लिया था, तो टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा 1 m। आपने इनिशियली जो भी कॉन्सेंट्रेशन लिया था, टी हाफ के बाद वो कितना हो जाएगा बेटा, आधा। ठीक है, सो उसी को बोला गया है हाफ लाइफ, है ना। जैसे कि मेडिसिन देखते हो ना, मेडिसिन की बोतल आती है ना, वो कोई भी तुम टैबलेट ले ले, कैप्सूल ले लो, या फिर सिरप ले लो, कुछ भी लो, व्हाटएवर मेडिसिन यू टेक, सब में एक एक्सपायरी डेट होती है ना। इतना तो पता होगा, है ना। दुकान पे जाते हो तो सबसे पहले भाई एक्सपायरी डेट चेक करते हो कि एक्सपायरी, है ना, एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो लेते हैं, है ना। एक्सपायर्ड हो गया तो उसको हम नहीं खरीदते हैं। तो एक्सपायरी का क्या मतलब होता है, एक्सपायरी का मतलब ये होता है ना बेटा, है ना। एक्सपायरी का मतलब जो डिफाइन किया है इंडियन फार्माकोपिया ने, जो फार्मा एसोसिएशन है, फार्मा बॉडी है तुम्हारा इंडियन गवर्नमेंट का, है ना। उन्होंने ये डिफाइन किया है कि अगर उस, मान लो एक टैबलेट लिया तूने, एक टैबलेट जो है वो 5 मिलीग्राम का है, लेट से 5 मिलीग्राम में बेटा 1 मिलीग्राम ड्रग है। ड्रग मतलब वो हीरोइन कोकिन पे मत पहुंचाना, ठीक है। ड्रग मतलब जो उसमें कंपोनेंट होता है, जो वर्क करता है एक्चुअली। जैसे तुम पैरासीटामोल खाते हो ना, तो पैरासीटामोल का जो टैबलेट होता है ना, वो 500 मिलीग्राम का आता है ना। 500 मिलीग्राम का आता है, बट 500 मिलीग्राम में पैरासीटामोल का अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा 500 नहीं रहेगा, कुछ कम रहेगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सपायरी डेट को बेटा, कि अगर 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल है तो एक्सपायरी डेट जब उसकी आएगी तो उसका 10% खत्म हो जाएगा, मतलब 10% जो है वो डिग्रेड कर जाएगा, 90% उसका बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तभी तुमने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी ने अगर एक्सपायरी वाली टैबलेट या मेडिसिन खा ली तो उसको दिक्कत आती है। क्यों दिक्कत आती भाई? क्योंकि जो
एक्सपायरी वाली टैबलेट या कैप्सूल या सिरप जो भी है, अगर उसका 10% डिग्रेड कर गया बेटा, तो हम लोगों को ये नहीं पता है कि 10% डिग्रेड होके बना क्या। अगर वो कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया जो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है, टॉक्सिक है, तो फिर वो बॉडी में अगर तुम खाओगे उसको तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अगर कुछ वैसा टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, देन देयर इज नो इशू, फिर वो मेडिसिन भी काम कर जाती है ना। सो हाफ लाइफ हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे, वहां पे 10% का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वहां पे 10% का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 50% का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हो तो जाएगा, मतलब सर एक बात पूछना। बोल। तो सर ये एक्सपायरी डेट उस हिसाब से करते हैं कि इस टाइम तक का इतना परसेंट डिग्रेड होगा तो काम करेगी, कोई और कंपाउंड नहीं बनेगा तब। हाँ मतलब काम करेगी, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पैरासीटामोल जैसे मान लो तुमने टैबलेट लिया, अब वो एक्सपायर कर गया, तो एक्सपायरी के बाद भी वो काम करता है, बट प्रॉब्लम होती है कि वो 10% जो एक्सपायर किया, जो डिग्रेड किया, वो बना क्या, प्रॉब्लम उससे होती है ना। चलो ठीक है, सो हाफ लाइफ हम लोग डिफाइन करेंगे बेटा, हाफ लाइफ हम लोग डिफाइन करेंगे, इट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग which concentration of reactant becomes half या 50%, है ना, 50% ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टेकन, है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टेकन, दिस इज टी हाफ, है ना, दिस इज टी हाफ। ठीक है, तो अब आते हैं बेटा जो हमारा मेन है तुम्हारा मैथमेटिकली इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, सो लेट्स कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन ए टू बी, ध्यान देना ए टू बी, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे बेटा, ओके, तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना, रेट इज इक्वल टू माइनस dA upon dt and that will be equal to k into concentration of A to the power n। ये तुम्हारा जनरल इक्वेशन हो गया, ठीक, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन where n is known as order of reaction। n को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। सपोज A जो है इट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, मान लिया दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ठीक है, और X is the concentration of A reacted, ठीक है, A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो, X मान लो जो कि रिएक्ट कर गया। सो मैथमेटिकली वी कैन राइट हियर कि भाई A से B मिला, ध्यान देना बेटा, A से B मिला T इक्वल टू 0 पे, ये कितना था A, दिस इज 0, एट T इक्वल टू T X अगर रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, A minus X। A माइनस एक्स, B कितना मिल जाएगा बेटा, X, X। है ना, ठीक है, सो माइनस
dA upon dt, this will be equal to minus d by dt of a minus x. Since a is constant here, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस dx upon dt. ठीक, ये बच्चे वाले डिफरेंशिएशन है इतना तो, हाँ ठीक है। अब मैं आता हूं n इक्वल टू 0 पुट करके, है ना, व्हेन आई पुट n इक्वल टू 0, लिख लो इतना, लिख लो, फिर उसको ऊपर करता हूँ, इतना लिख लो। हो गया, डन। यस सर। ठीक है ना, तो पहला केस ले रहा हूँ बेटा मैं, है ना, फर्स्ट केस मैं ले रहा हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ कि n इज इक्वल टू 0, सो रेट विल बी इक्वल टू, ध्यान देना, रेट विल बी इक्वल टू माइनस dA अपॉन dt, है ना, दैट विल बी इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, है ना, कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, A इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड A माइनस x इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t। ठीक है, दोनों के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो यहां से आ जाएगा माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कॉन्सेंट्रेशन ए की कितनी होगी, ए नॉट, है ना, एंड t इक्वल टू टी पे कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, ए। यस सर। क्लियर। सो हम लोग लिख सकते हैं बेटा इसको यहाँ पे, दिस कैन बी रिटन एज माइनस डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए, है ना, तो ये हो जाएगा, इसको मैं ओवरऑल लिख रहा हूं, ये हो जाएगा ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस 0, दैट इज इक्वल टू के टी। सो यहां से हो जाएगा बेटा ये t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के। ठीक है, t इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन के, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए नॉट क्या हो गया तुम्हारा, ए हो गया, माइनस ए क्या हो गया, ए माइनस एक्स हो गया, और डिवाइड बाय के, दैट विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स Yes. अपॉन ए होगा ना। अच्छा सॉरी, हाँ
x by k। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। तो बेटा इसमें चलते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल्स में ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भाई जो रिएक्शन रेट है वो एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। रिएक्शन का जो स्पीड है इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आप ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना भी ले लो, उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना मस्त हाथी की तरह चलता रहेगा। ठीक है, सो एग्जाम्पल में बेटा इसमें आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल में आ जाएगा तुम्हारा पहला एग्जाम्पल है इसमें, when H2 react with Cl2 in presence of light, photochemical reaction है ये, we get 2HCl। फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है N2O, है ना। प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट जब हम लेते हैं, हीट करते हैं, वी गेट N2 प्लस हाफ O2, है ना। N2 प्लस हाफ O2। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है when ammonia is decomposed in presence of molybdenum as catalyst, we get N2 plus 3H2, है ना। N2 plus 3H2। ठीक है ना। आई थिंक इतना काफी है ना। दिस इज एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लेट्स हैव अ लुक एट फीचर्स और characteristic of zero order reaction, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सर बोलो। सर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेड पे डिपेंड करेगा ना सर, फिर ऑर्डर रिएक्शन? नहीं बेटा, रेट डिपेंड नहीं करेगा। रेट विल नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2m हो, 1m हो, 0.5m हो, 0.1m हो, रेट को उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम पे फर्क पड़ेगा, टाइम इज अ डिफरेंट थिंग। डिपेंड कर रहा है ना। हाँ, टाइम पे फर्क पड़ेगा। के जो है रेट कांस्टेंट पे मैं आता हूँ, है ना। रेट कांस्टेंट के फीचर्स, रेट कांस्टेंट जो है ना वो दो चीजों पे इक्वल डिपेंड करता है। वन इज टेम्परेचर एंड सेकंड इज कैटलिस्ट। बस ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, बाकी ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी टाइम हो, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो, कोई भी प्रेशर हो, प्रेशर के टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं हम, है ना। कुछ भी हो, किसी पे डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। ठीक है, सर चलो। सो कैरेक्टरिस्टिक में बेटा पहला पॉइंट है first point is when reaction is complete, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना ये कंप्लीट हो जाती है ना। when reaction is complete, A will be equal to कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। A तुम्हारा क्या है,
ए जो है दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, यही है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। सो व्हेन रिएक्शन इज कंप्लीट, ए तो कुछ बचा नहीं होगा, खत्म है ना, सब खत्म हो जाएगा। सो टी विल बी इक्वल टू ए नॉट बाय के, है ना, टी कितना हो जाएगा बेटा, ए नॉट बाय के। दूसरा पॉइंट चलते हैं हम लोग इसमें, हाफ लाइफ, है ना, हाफ लाइफ। देखो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। When T is equal to T half, concentration of A will be equal to A naught by 2। ये आ रहा है समझ में? यस सर। है ना, T इक्वल टू T हाफ जब होगा बेटा, तो उस टाइम पे A नॉट बाई 2 गया, रिएक्ट कर गया, है ना, 50% रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना, 50%। 50% कितना होगा, A नॉट बाई 2, है ना। हेंस T half will be equal to A naught minus A naught by 2 upon K। यहां से बेटा T half आ जाएगा, T half यहां से आ जाएगा A naught upon 2K, है ना, A naught by 2K। ठीक है, A naught by 2K। आसान लग रहा है ये चैप्टर? यस सर। चलो ठीक है बेटा, ठीक है। सो दिस इज हाफ लाइफ, है ना, दिस इज हाफ लाइफ, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। ठीक है, देखो क्वेश्चंस में ना दे विल नॉट, समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू कि भाई रिएक्शन का ऑर्डर क्या है ना, कुछ भी डेटा नहीं देंगे कि भाई रिएक्शन 0 ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, नहीं बताएंगे। व्हाट दे विल गिव यू इज कि भाई के का यूनिट दिया हुआ रहेगा, तो के यूनिट से तुमको पता करना पड़ेगा कि रेट, सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्या एक्सप्रेशन निकाला था हम लोगों ने, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, यही निकाला था, है ना। सो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा बेटा, यही हो जाएगा ना, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, यही होगा, है ना। इसमें तुम अब ऐसा ले सकते हो, मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोल पर लीटर पर मिनट और मोल पर लीटर पर आवर, है ना, कुछ भी ले लो, पर डे भी कर सकते हो, पर ईयर कर सकते हो, जो भी टाइम का जो भी यूनिट है ना, ऑल ऑफ देम यू कैन टेक। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बेटा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं ना, ग्राफ वाले क्वेश्चंस भी पूछते हैं, है ना, ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स। तो देखो ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे,
ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम। तो देखो इक्वेशन क्या थी, फिर से इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन क्या थी, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, यही है ना, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, लिख सकते हैं ऐसा, है ना। तो इसका बेटा आ जाएगा ग्राफ कुछ ऐसा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट थिंग, स्लोप क्या होगा बेटा ग्राफ का, नेगेटिव के। ये इंटरसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा ए नॉट, है ना, एंड स्लोप ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस के। स्लोप ऑफ द रिएक्शन विल बी नेगेटिव व्हिच विल बी माइनस के, है ना। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विल बी ए नॉट, है ना, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, दूसरा ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं टी हाफ वर्सेस ए नोट, टी हाफ वर्सेस ए नोट। क्या ग्राफ आएगा, एनीवन? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। Yes, sir. With slope 1/2 k. यस सर। है ना, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे क्या निकला था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k, है ना, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। तो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू 1/2k, है ना। स्लोप क्या हो जाएगा, 1/2k। ठीक है, चलो एक लास्ट ग्राफ देख लेते हैं इसका, इसको थोड़ा सा, चलो ठीक रहने दो। एक लास्ट ग्राफ इसका देख लेते हैं बेटा। सर हम टाइम को तो मोस्टली एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं ना, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कैसे? एक सेकंड फिर से बोल, क्या बोल रहा है? सर टाइम को हम हमेशा एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं ना। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ए का ले सकते हैं ना, ए नॉट वी कैन वैरी, और ए नॉट जैसा जैसा वैरी करता जाएगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा टी हाफ वैरी करता जाएगा, वाई। यस सर, यस। ठीक है, ए नॉट को वैरी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट, है ना। लास्ट एक ले लेते हैं हम लोग, टी हाफ वर्सेस रेट कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे ए नॉट जो है वो कांस्टेंट लिया, ठीक है, ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है। क्या ग्राफ आएगा बेटा, एनीवन? पैरेलल टू के। Yes, sir. Parallel to x-axis. फिर से देखो, अरे टी हाफ को वाई मान, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वही आएगा ना। टी हाफ तुम्हारा वाई है, के को एक्स मान लो, तो एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। Okay, sir. ठीक है, यही सब सिंपल, यही सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, है ना। यही सब क्वेश्चंस मतलब पूछा हुआ है जेई में, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया ग्राफ का, ठीक है ना। आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग का बेटा कल केमिस्ट्री क्लास नहीं है,
परसों नहीं है नरसों नहीं है, यू हैव 3 डे टाइम। 3 डे में तुम आई थिंक सोमवार को डाउट क्लास हाँ सर्कल है सर्कल क्लास कल नहीं है एक्चुअली सर, अपडेट हो गई सर, अपडेट होके आए अपडेट होके आएगा। मैं कल छुट्टी पे हूँ सेकंड हाफ में, अपडेट हो गई। ठीक है। तो मंडे को क्लास रहेगी एंड क्वेश्चंस करो जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो sir. ठीक है बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये वाली डाउट क्लास लगा दिया है केमिस्ट्री का। क्या बोला गणेश? केमिस्ट्री का डाउट क्लास है कल से। कब? कल? Questions नहीं होंगे इसमें। हाँ सर कल। यस सर है। चलो ठीक है, देखते हैं, है तो ठीक है। सर हाँ सर अगर आप चेंज कराओगे ना डाउट क्लास तो फिजिक्स से करा देना। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है मैं बोल दूंगा, ठीक है मैं बोल दूंगा। यस सर, और देख देना। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके बेटा, ओके Thank you, बाय। sir.